हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। क्या पढ़ने वाले हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 1 कौन सा? तो बायोलॉजी का। सबसे पहला है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। सवाल उठता है कि रिप्रोडक्शन है क्या। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। Reproduction is a process in which an organism produces young ones offspring similar to itself। मतलब एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा यंग वंस यानी कि ऑफस्प्रिंग अपने ही तरह सिमिलर टू, जो कैसा होगा? सिमिलर टू इटसेल्फ, उनके ही जैसा क्या होगा? समान होगा। तो ऐसे को बोला जाता है क्या चीज़? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट the period from birth to natural death of an organism is called its life span। यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा है? कोई ऑर्गेनिज्म है उसका क्या होगा? एक सेकेंड। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। यानी कि ऐसा पीरियड, समय अंतराल जो कि क्या हो? कोई ऑर्गेनिज्म का उसके जब से जन्म हुआ है से लेकर और नेचुरल डेथ यानी कि अपने आप ही मर जाएगा नेचुरल डेथ में। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बीमारी होगी, डिजीज होगी तो मरेगा, तब वो नहीं कहलाएगा। मतलब नेचुरल डेथ, अपने आप अगर मरता है तो उसको कहा जाएगा इट्स लाइफ स्पैन। उस ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाएगा? लाइफ स्पैन कहलाएगा। उसके बाद लिखा है नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी तक कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं बना है, नहीं है इंडिविजुअल इमॉर्टल यानी कि अमर है, और एक्सेप्ट किसको छोड़कर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़कर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या? जो सिंगल सेल के बने होते हैं उसको कहते हैं क्या चीज़? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा होगा। एंड देयर इज नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी नेचुरल डेथ नहीं आते हैं। कोई भी नेचुरल डेथ क्या होगा? नहीं होता है। कोई किसके अंदर? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा सभी लोग। देखिए, पढ़ने का मज़ा तब आएगा जब आप कॉपी लेकर बैठिए और ये एक एक चीज़ें वीडियो को रोककर लिखिएगा। तब हम बायोलॉजी का पूरा कंटेंट डालेंगे। क्लास 12th हो, 11th हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं देना है। एकदम पीपीटी चलेगा इस पर बिल्कुल फ्री में। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि थोड़ा आपकी सहायता हम करेंगे तो आप भी हमारी सहायता करिए। चलिए, उसके बाद है रिप्रोडक्शन। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। पहला है नंबर 1 टाइप, यहाँ पर लिखा होगा ए सेक्सुअल, और नंबर 2 है सेक्सुअल। ये दोनों आगे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन दिए गए हैं, जैसे कि रोज़ का कितना होगा? 5 to 7 ईयर्स होगा। फिर राइस प्लांट का 3 to 7 मंथ्स। बनियान ट्री का क्या होगा? बनियान ट्री का 400+ ईयर, सबसे ज़्यादा इसी का होता है। उसके बाद बनाना ट्री का 2 to 3 ईयर्स होगा। डॉग का 22 ईयर्स होगा। बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स। उसके बाद फ्रूट फ्लाई का 2 वीक्स होते हैं। पैरोट का, तोता का कितना होता है? सबसे ज़्यादा नहीं बोल सकते, सबसे ज़्यादा तो बनियान ट्री का होता है। इसके बाद 140 ईयर्स होगा। किसका? पैरोट का होगा। उसके बाद क्रोकोडाइल का कितना होगा? तो 60 ईयर्स होगा। और रोज़ का 40 to 50 ईयर्स होगा। टॉर्टवाइज का 100 to 150 ईयर्स होगा। उसके बाद काऊ का कितना होगा? 15 ईयर्स। एंड काऊ का 22 ईयर्स होगा। एलिफेंट का होगा 50 to 70 ईयर्स होंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना लाइफ स्पेन जो है आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। ये भी पूछे जाते हैं, इनका अरेंजमेंट पूछा जाएगा आपसे नीट एग्जाम। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, चलिए देखते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते क्या है। चलिए, अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लिखा है इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सिंगल पेरेंट। ऐसे बोल सकते हैं इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इन्वॉल्व्स ओनली 1 पेरेंट, यानी कि यूनि पेरेंटल होगा। कौन सा? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सिंगल पेरेंट। इसमें ऑफस्प्रिंग तो प्रोड्यूस होंगे लेकिन कोई एक सिंगल पेरेंट के द्वारा, तैसे को बोलते हैं क्या चीज़? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। उसके बाद इट इज सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉमा सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये किस किस में दिखाई देंगे आपको? तो यूनिसेलुलर सबसे पहला अमीबा पैरामीशियम के अंदर दिखाई देगा, सिंपल प्लांट्स के अंदर दिखाई देंगे, और कुछ एनिमल्स के अंदर भी दिखाई देंगे। क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद है द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड देयर पेरेंट्स। उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैसे होंगे?
जो पेरेंट्स से एकदम कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, जैसे पेरेंट होंगे वैसे ही उनके ऑफस्प्रिंग होंगे। सच मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन। और ऐसे जेनेटिकली मतलब मोर्फोलॉजिकली जेनेटिकली दोनों तरह से क्या हो, सिमिलर हो, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये मेनली तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, तो पहले हो गए फिजन, उसके बाद बडिंग हो गया, फिर है वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और फिजन 2 टाइप्स के होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। चलिए देखते हैं इन सबको डिटेल में कि होते क्या है। सबसे पहला टाइप है फिजन। क्या होता है, देखिए फिजन यहाँ पर लिखा है। फिजन क्या होगा कि इन दिस द पेरेंट सेल, सबसे पहला हम लिखेंगे क्या, देखिए अगर आपको एग्जाम में लिखना है, क्लास 12 के एग्जाम में लिखना है, सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, ये सब कुछ भी नहीं। क्या लिखेंगे, फिजन लिखेंगे। फिजन इज अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिखेंगे, फिजन इज अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद ये लिखेंगे इन दिस द पेरेंट सेल डिवाइड्स, यानी कि पेरेंट सेल डिवाइड करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन, जिसको क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन, इनटू 2 और मोर इंडिविजुअल्स, 2 या 2 से अत्यधिक भागों में बटेंगे, उनको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या चीज़, फिजन बोलते हैं। एंड इसका एग्जांपल क्या है, प्रोटिस्ट और मोनेरेंस है इसका एग्जांपल। फिजन भी 2 टाइप्स के होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में आपको पढ़ाया। बाइनरी फिजन क्या होगा, इट इज़ द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू द 2 इंडिविजुअल्स। देखिए जो पेरेंट सेल है वही डिवाइड कर जाएगा 2 इंडिविजुअल्स, यानी कि 2 छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया ना 2 डॉटर सेल यहाँ पे, तो ये कोई पेरेंट सेल है, ये यहाँ से डिवाइड हुआ, फिर ये बाइनरी फिजन हुआ इसमें, फिर ऐसा यहाँ से तो पेरेंट सेल ये जो है 2 भागों में बढ़ गया, एक इधर एक इधर, एक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यू कैन सी है यहाँ पे और यहाँ पे। इसको बोलेंगे क्या चीज़, बाइनरी फिजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन बोलते हैं। जैसे कि इसके अंदर दिखाई देगा बाइनरी फिजन, तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसके अंदर क्या दिखाई देगा, बाइनरी फिजन। और ये होते कैसे, तो सिंगल सेल के होते हैं। पहले ही बताया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में होगा, जो सिंगल सेल के बने होंगे, कुछ प्लांट्स में और कुछ एनिमल के अंदर भी दिखाई देते हैं। उसके बाद लिखा है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होगा, इट इज़ द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल, इट इज़ द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू मेनी इंडिविजुअल्स। यानी कि क्या होगा मल्टीपल फिजन में, कि पेरेंट सेल का ही डिवीजन होगा बहुत सारे इंडिविजुअल्स में, तो ऐसे को हम बोलेंगे क्या चीज़, मल्टीपल फिजन बोलेंगे। स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन। जैसे लाइक प्लाज्मोडियम हो गया एंड अमीबा हो गया। प्लाज्मोडियम एंड अमीबा किसका एग्जांपल है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, कि मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो प्लाज्मोडियम एंड अमीबा। इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है इन दोनों के अंदर, इसलिए ये दोनों भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। उसके बाद है ये डायग्राम दिया गया है कि ये जो है पहला बाइनरी फिजन इन अमीबा में दिखाया गया है। ऐसा डायग्राम आप लोग बनाएंगे नोट्स के अंदर, बाइनरी फिजन इन अमीबा। उसके बाद दिया गया है पैरामीशियम बाइनरी फिजन, फिर पैरामीशियम के अंदर भी बाइनरी फिजन दिया गया है ये। उसके बाद दिया गया है मल्टीपल फिजन इन मल्टीपल फिजन इन इंसिस्टेड अमीबा। इंसिस्टेड अमीबा के अंदर ये जो है दिया गया है क्या चीज़, मल्टीपल फिजन जो है यहाँ पर दिया गया है इसके अंदर, इस टाइप का। ये रहा डायग्राम, आप लोग ये डायग्राम जरूर बनाएंगे, समझ गए। जितने डायग्राम दिए गए हैं सब बनाएंगे, ये नहीं बनाना है आपको डायग्राम, ये नहीं बनाना है, सिर्फ ये बनाएंगे और ये बनाएंगे। जैसे जैसा नीचे में लिखा गया वैसे पैरामीशियम बाइनरी फिजन जो दिया गया है, फिर यहाँ पर मल्टीपल फिजन दिया गया है, ये बना लेंगे। आया समझ में, ये सब क्या है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, और जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे सेम पेरेंट्स के ही 2 कॉपी होंगे, सेम आइडेंटिकल होंगे एकदम पेरेंट्स के, उसको क्या बोलेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बाइनरी फिजन क्या है और मल्टीपल फिजन क्या है, आया समझ में। बाइनरी फिजन में क्या होगा, इट इज डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 इंडिविजुअल्स, 2 इंडिविजुअल में पेरेंट सेल डिवाइड करेगा, तो बोलेंगे बाइनरी फिजन। लाइक एग्जांपल क्या होगा, अमीबा एंड पैरामीशियम। मल्टीपल फिजन क्या होगा, डिवीजन ऑफ क्या होगा, 2 ये जो पेरेंट सेल है 2 से 2 इंटू मेनी इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन बोलेंगे। एग्जांपल प्लाज्मोडियम एंड अमीबा हो गया। चलिए आगे बढ़े, चलिए उसके बाद है कुछ टर्म है देख लेते हैं। उसके बाद लिखा गया है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रॉ इट्स सीडोपोडिया एंड सेक्रेट्स 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग सिस्ट अराउंड इट इज़ कॉल्ड इंसिस्टेशन। ओहो, देखिए क्या लिखा गया है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, यानी कि अमीबा के लिए
फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा, उस कंडीशन में अमीबा क्या करता है कि अपने ऊपर में 3 लेयर का झूठा लेयर स्यूडोपोडियल लेयर सेक्रेट कर देता है और बहुत ही एकदम हार्ड कवरिंग बना लेता है अराउंड सिस्ट के अराउंड, यानी कि सेल के अराउंड। तो उसको कहते हैं क्या चीज़? इंसिस्टेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? इंसिस्टेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इंसिस्टेशन। इंसिस्टेड अमीबा यहाँ पर दिखाया गया है, इंसिस्टेड अमीबा। चलिए उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अंडर फेवरेबल कंडीशन इंसिस्टेड अमीबा अंडरगोज मल्टीपल फ्यूजन। अब ये तो बात हुई कि अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या करेगा? इंसिस्टेशन करेगा। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन होगा तो उसमें अमीबा क्या करेगा? तो स्टूडेंट, फेवरेबल कंडीशन के अंदर अमीबा क्या करते हैं? अंडर फेवरेबल कंडीशन इंसिस्टेड अमीबा अंडरगोज मल्टीपल फ्यूजन टू गिव मेनी माइन्यूट अमीबा और स्यूडोपोडियोफोर्स। क्या करेंगे अमीबा कि बहुत ही उसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन होगा। जब कंडीशन क्या रहेगा? सही रहेगा अमीबा के लिए, तो फेवरेबल कंडीशन के समय तो वो बहुत ही माइन्यूट अमीबा, बहुत टाइप के अमीबा बना देते हैं। माइन्यूट एकदम छोटे छोटे अमीबा होंगे और स्यूडोपोडियोफोर होगा एंड इन स्यूडोपोडियोफोर होगा एंड द सिस्ट वाल ब्रस्ट। सिस्ट वाल क्या हो जाएगा? ब्रस्ट हो जाएगा, ब्रस्ट आउट एंड स्पोर्स आर लिबरेटेड। स्पोर्स आर लिबरेटेड टू ग्रो अप इनटू मेनी अमीबा। फिर स्पोर्स क्या हो जाएंगे? वहाँ से निकल जाएंगे और फिर क्या होगा? ग्रो अप टू इनटू मेनी अमीबा। बहुत सारे अमीबा में क्या हो जाएंगे? ग्रो होने लगेंगे एंड दिस इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। ये भी पूछा जाता है कि स्पोरुलेशन क्या है, तो स्पोरुलेशन यहाँ पर देख लीजिएगा सभी लोग, समझ गए? स्पोरुलेशन, ये इसको क्या बोलेंगे? स्पोरुलेशन बोलते हैं। जो सिस्ट वाल होता है किसका? अमीबा का। जिस समय मल्टीपल फ्यूजन होगा उसमें स्पोर्स क्या होते हैं? लिबरेट हो जाएंगे एंड ग्रोज अप इन एंड ग्रो होगा एंड बहुत सारे अमीबा में बदल जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या चीज़? स्पोरुलेशन बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नंबर 2 टाइप है बडिंग। तो बडिंग में भी सेम हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है लिखेंगे सबसे पहला, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस ए बर्ड अपीयर्स एंड ग्रो इन द पेरेंट बॉडी। जिसमें एक बर्ड कहाँ पर दिखाई देता है? एक बर्ड, ये रहा बर्ड, पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी के अंदर क्या होगा? दिखाई देगा। ये क्या है? वैक्यूल्स बोलेंगे इसको। क्या बोलते हैं इसको? वैक्यूल। जिसमें जो इसका वजन मटेरियल स्टोर रहेगा इसको बोलते हैं वैक्यूल्स। एंड आफ्टर मैच्यूरेशन इट इज डीअटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। और फिर जब ये मैच्योर हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा? ये मैच्योर पूरी तरह से एकदम परिपक्व हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? ये डीअटैच हो जाएगा। कहाँ से? पेरेंट के बॉडी से, और वहाँ से एक फिर न्यू इंडिविजुअल बनेगा तो उसको बोलते हैं, जैसा कि इस डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से डीअटैच है, इससे अटैच है, फिर यहाँ से एक अलग बन जाएगा, फिर ये यहाँ से अलग। तो ऐसे को बोलते हैं क्या चीज़? बडिंग बोलेंगे। बडिंग बोलेंगे। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? वैक्यूल है। लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए वैक्यूल्स। वैक्यूल क्या है? ये वैक्यूल इसको बोलते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या? वैक्यूल्स है। उसके बाद है गेम्यूल्स इन स्पॉन्ज। एग्जाम्पल दिया गया है बडिंग का, हाइड्रा, स्पॉन्जी, स्पॉन्ज और ईस्ट। एग्जाम्पल क्या दिए गए हैं? हाइड्रा, ये रहा हाइड्रा, स्पॉन्ज ये, एंड ईस्ट दिया गया है, ये ऊपर में दिया गया है ईस्ट। बडिंग इन ईस्ट। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछता है 2 नंबर में तो आपको डिफिनीशन लिखना है बडिंग का, ये डायग्राम बनाना है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 टाइप है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होगा बताते हैं। इन दिस, सबसे पहला वही बात है हमेशा याद रखनी। क्या लिखेंगे? फ्रैगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस। यानी कि फ्रैगमेंट्स क्या होगा कि सबसे पहला तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। कौन सा? तो फ्रैगमेंटेशन। इसमें क्या होगा? जो बॉडी होगा ब्रेक्स हो जाता है, टूट जाता है, डिस्टिंक्ट हो जाता है, अलग अलग पीसेस में बढ़ जाता है, फ्रैगमेंट्स में। एंड ईच फ्रैगमेंट्स ग्रोज इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। और जो प्रत्येक जो फ्रैगमेंट होगा सब क्या हो जाएंगे? एडल्ट, ग्रोज इनटू एन एडल्ट। अब किस में ग्रो हो जाते हैं? किस में वृद्धि हो जाती है उनकी? एडल्ट में। और जो किसके लिए कैपेबल हो जाते हैं? वो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के, यानी कि न्यू इन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए भी वो कैपेबल हो जाते हैं, यानी कि सक्षम हो जाते हैं वो भी।
जैसा कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, हाइड्रा फ्रैगमेंटेशन इन हाइड्रा। नंबर 1 डायग्राम हाइड्रा का ये है। नंबर 2 देख सकते हैं यहाँ पर फ्रैगमेंट में टूट चुका है, यहाँ पर ये दूसरा, यहाँ पर फिर यहाँ इससे नया पैरेंट बन गया, फिर यहाँ पर ये है, ऐसा ऐसा टूटेगा तो ये हो गया, ये सब क्या बन जाएगा, फ्रैगमेंट में क्रिएट होगा। और ये इनके पास एक पावर होती है, क्या कर सकते हैं ये न्यू ऑर्गेनिज्म को भी यहाँ से भी फिर यहाँ से इस टाइप का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा नया, फिर ये टूटेगा, फिर नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। एंड फ्रैगमेंटेशन इन हाइड्रा ये दिया गया है, देख सकते हैं फ्रैगमेंटेशन इन हाइड्रा। एंड नंबर 2 डायग्राम दिया गया फ्रैगमेंटेशन इन प्लेनेरिया का है ये, और ये हाइड्रा का है, तो आपको हाइड्रा का लिख सकते हैं या प्लेनेरिया का भी लिख सकते हैं। ऐसे फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल क्या है, तो हाइड्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 4 है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होगा, सबसे पहला वही कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन है क्या, वेजिटेटिव प्रोपागेशन या रिप्रोडक्शन क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, तो बोलेंगे इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड उसके बाद लिख सकते हैं इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स इन प्लांट्स। नया ऑर्गेनिज्म कहाँ से बनेगा, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहाँ से, वो भी प्लांट से। एंड वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स आर यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स क्या है, यूनिट्स होते हैं किनके, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स के। अब वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल फॉर वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे बर्ड हो गया, आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ध्यानपूर्वक देखिए इस डायग्राम में। आप आलू देखें, आलू का जो आँख होता है ना, रोपाता है, उस समय जिसको बोलते हैं यहाँ पर बर्ड या आइज बोलेंगे। ये जो निकला हुआ ना, ये हो गया आइज है, ये सब आइज। और ये जो यहाँ पर ऊपर में होगा जर्मिनेटिंग बर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जर्मिनेटिंग बर्ड। तो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, बर्ड्स यानी कि आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर। आप देखिए इस डायग्राम में यहाँ पर राइजोम का, अदरक का दो डायग्राम दिया गया है, राइजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर, जो क्या बनाना यानी कि केले के पौधे में दिखाई देगा, जिंजर यानी कि अदरक में राइजोम्स दिखाई देंगे। ये जो यहाँ पर निकले हुए हैं इसको बोलते हैं नोड। ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं क्या, एडवेंटिटियस रूट। एडवेंटिटियस रूट क्या होते हैं, जो रेडिकल को छोड़कर कहीं से भी ग्रो कर जाएंगे उसको बोलेंगे एडवेंटिटियस रूट या एडवेंसियस रूट। एंड ये क्या है, तो बर्ड है, ये क्या है, बर्ड बोलते हैं, दिस इज बर्ड। हो गया डाउट क्लियर। उसके बाद राइजोम किन में होंगे, बनाना जिंजर में, और राइजोम है क्या, तो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स है। उसके बाद है बर्ड्स एंड राइजोम एराइज फ्रॉम द नोड ऑफ द मॉडिफाइड स्टेम। बर्ड एंड राइजोम कहाँ से एराइज होते हैं, यानी कि कहाँ से उगते हैं या डेवलप होते हैं, कहाँ से, नोड ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। जो नोड होता है किसका, मॉडिफाइड स्टेम का। वो सर मॉडिफाइड स्टेम किसको बोलेंगे, तो मॉडिफाइड स्टेम वो होता है यानी कि स्टेम अपने डिफरेंट फंक्शन करने के लिए अपने आप को क्या कर लेता है, मॉडिफाइड कर लेता है, उसको बोलते हैं क्या चीज़, मॉडिफाइड स्टेम। द नोड्स कम इन कंटैक्ट विथ डैम सॉइल। और ये जो नोड है किसके कंटैक्ट में, एकदम जो नीचे होगा, गड्ढा में होगा नीचे, उसके डैम सॉइल में, और वाटर एंड प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। और या वाटर के कंटैक्ट में आकर क्या करेगा, वहाँ से एक नया प्लांट बनाएगा। नोड्स कम इन कंटैक्ट एंड डैम सॉइल और वाटर एंड प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट। रूट्स होते हुए क्या करेगा, एक नया प्लांट बनाएगा। जैसे अब वाटर कंटैक्ट में कहाँ पर आ गया, तो ऑफसेट के अंदर। ये जो है ना ऑफसेट, देखिए ऑफसेट यहाँ पर इसमें दिखाई दिया। ये ऑफसेट में क्या होगा, रोजेट ऑफ रूट भी होगा, रोजेट ऑफ लीफ होगा, सॉरी रोजेट ऑफ क्या होगा, लीफ होगा, और टॉप ऑफ रूट्स होगा। ये यहाँ पर एक गुच्छा में होंगे, गुच्छा में इस टाइप का, तो उसको बोलते हैं क्या चीज़, टॉप ऑफ रूट, टॉप ऑफ रूट्स। मॉर्फोलॉजी में पढ़ना है एंड क्लास 11th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। एंड ऑफसेट यानी कि यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, एक गुच्छे में होगा लीफ, तो उसको बोलते हैं। उसके बाद एडवेंटिटियस बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम एंड दे राइज फ्रॉम द नोचेस एट मार्जिन्स ऑफ लीव्स। देखिए एडवेंटिटियस बर्ड क्या होते हैं, जो ब्रायोफाइलम होता है ना, ब्रायोफाइलम उसके कहाँ से एराइज होगा, दे एराइज फ्रॉम द नोचेस एट मार्जिन्स ऑफ लीव्स। इसका जो मार्जिन है ना, ये साइड वाला किनारा इस टाइप का ऐसे ऐसे करके रहेगा, तो यहाँ से इस टाइप का यहीं पर निकल जाएगा प्लांट, ऐसा ऐसे हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ऐसे प्लांट निकले हुए हैं, ऐसे निकले हुए हैं, ऐसे निकले हुए हैं, तो इसको बोलते हैं। फिर यहाँ पर इस टाइप का जो है निकल जाएंगे, तो इसको बोलेंगे क्या चीज़, एडवेंटियस बर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडवेंटियस बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। कहाँ से राइज होते हैं, जो मार्जिन होता है लीव्स का उसके नोच से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल्बिल ऑफ अगेव, जो बल्बिल होता है किसका, अगेव का, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है, किसमें,
यहाँ पर ये डायग्राम जो है बल्बिल ऑफ अगेव का है, एक सेकंड दिखा रहे हैं। लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम हो गया, बल्बिल ऑफ अगेव सी में ये उसके बाद ये डायग्राम बल्बिल ऑफ अगेव का ये रहा ब्रायोफाइलम का, और ये रहा आपको वाटर हाइसिंथ का ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। बल्बिल ऑफ अगेव, इसमें भी आप देख पा रहे हैं कैसे, एन ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ जो होता है एक ये है वाटर हाइसिंथ का क्या चीज़, ऑफसेट, इसको बोलेंगे ऑफसेट। क्या होगा ऑफसेट का जो है, ये ऑफसेट में क्या होगा, रोजेट ऑफ लीव्स होगा और टॉप ऑफ रूट्स होगा, और ये एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रनर, सकर, ट्यूबर, बल्ब, एटसेट्रा। अब आगे भी पढ़ना है। रनर, सकर, ट्यूबर और बल्ब, ये सब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स है। चलिए देखिए यहाँ पर दिखाया गया सब एकदम से मज़ेदार डायग्राम दिखाया गया यहाँ पर। चलिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब अदर टाइप्स के भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जैसे जूस्पोर्स हो गया, इन क्लेमाइडोमोनास, कोनिडिया, इन पेनिसिलियम, गैम्यूल्सिन, स्पॉन्ज। जूस्पोर क्या होता है, तो सर जूस्पोर माइक्रोस्कोपिक, यानी कि जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है इन सम एल्गियन प्रोटिस्ट, किसके अंदर, कुछ एल्गी में एंड कुछ प्रोटिस्ट में होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, जूस्पोर बोलेंगे। जूस्पोर क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक, छोटे छोटे होंगे एंड मोटाइल स्ट्रक्चर होगा, मूवेबल होगा, मतलब मूव करने वाला, तो उसको बोलेंगे क्या चीज़, जूस्पोर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल जूस्पोर्स का क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद है कोनिडिया क्या होता है, कोनिडिया कैसा होता है, तो कोनिडिया जो है वो कोनिडिया क्या होगा, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। कैसा है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये कैसे होंगे, मूवेबल है ना, यहाँ पर ये माइक्रोस्कोपिक बॉडी होते हैं जो आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगे। कोनिडिया के एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और कोनिडिया है क्या, तो मोटाइल। कोनिडिया कैसे होते हैं, लिख सकते हैं, कोनिडिया नॉन मोटाइल। कैसा है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, पूरा लिखेगा, हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। उसके बाद गैम्यूल्सिन स्पॉन्ज क्या होगा, गैम्यूल्सिन स्पॉन्ज में होगा। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन मेथड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी एंड फंगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही कॉमन मेथड होता है, जो कि किस में होंगे, एल्गी में एंड फंगी में होगा। ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन दे शिफ्टेड टू सेक्सुअल मेथड। जब एडवर्स कंडीशन रहेगा, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होने वाला रहेगा, तो उसमें क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा सेक्सुअल मेथड में। हायर प्लांट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, यानी कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें कैसा होगा, वेजिटेटिव, यानी कि एसेक्सुअल मेथड होगा, वेजिटेट एंड सेक्सुअली, कुछ में सेक्सुअली भी होगा। एंड बट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स सो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ज़्यादातर एनिमल्स जो है क्या, ज़्यादातर एनिमल्स में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये चलिए नंबर 2 टाइप जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड देन वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, और दोस्तों के पास भी इसको फैलाइए ताकि उनको भी मालूम चले। यूट्यूब पर अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बायोलॉजी पढ़ाई होने वाला है, और क्लास 12 का एकदम फ्री, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको, एकदम पीपीटी से आपको पढ़ाएंगे, एंड ईच एंड एवरी डे आपका क्लास चलेगा। एक वीडियो एक हेडिंग पर डेली होगा, 13 मिनट का, 10 मिनट का, 8 मिनट का, ईच एंड एवरी डे होगा। चलिए थैंक यू।